हाय गाइस, अगर आप इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम से परेशान हैं और इसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो कि हमेशा के लिए वर्क करे और आपके स्किन पर कभी भी इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम या फिर रेजन बर्न वाली प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम क्यों होती है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या है वो एसेंशियल स्टेप्स जिनको अगर आप रोजाना करेंगे तो आपको कभी भी इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इनग्रोन हेयर आने का मेन कारण जो होता है वो होता है नेचुरल एक्सफोलिएशन, जब आपकी स्किन पर अच्छी तरीके से ना हो पाए, जब आपकी स्किन की डेड स्किन लेयर अच्छे से रिमूव ना हो पाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्टली आपको करनी चाहिए ड्राई बॉडी ब्रशिंग। ड्राई बॉडी ब्रशिंग करने से आपकी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और साथ ही इंक्रीज करता है ये आपकी स्किन पर नेचुरल एक्सफोलिएशन, जिसकी वजह से आपकी स्किन में इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी स्किन में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको भी इंक्रीज करता है और साथ ही क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज होता है तो हमारी जो स्किन है वो अपना रिजनरेशन प्रोसेस अच्छी तरीके से कर पाती है। और याद रखें, ड्राई बॉडी ब्रशिंग करते टाइम आपका जो ब्रशिंग का मूवमेंट होना चाहिए वो नीचे से ऊपर की तरफ को होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर आपको हार्ट डिजीज है तो। सो ड्राई बॉडी ब्रशिंग आप कभी भी कर सकते हैं और आप रोजाना भी कर सकते हैं, वीक में 3 या 4 बार, जब भी आपको टाइम मिले आप तब ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपनी हेयर रिमूवल वाला प्रोसेस करें, यानी कि जब भी आप वैक्सिंग को करें तो ठंडे टेम्परेचर पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो उस टाइम क्या होता है, हमारी स्किन के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आपको इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी वैक्सिंग अगर आपको करनी हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर करें, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। इसके अलावा एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, वैक्सिंग करने से पहले आपको अपनी स्किन को ल्यूब्रिकेट करना चाहिए। वैक्सिंग हो या फिर अगर आपको रेजर भी यूज़ करना तो पड़े तो उससे पहले आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट करें, जिसके लिए आप अपनी स्किन पर अच्छे से एक्सफोलिएशन वाला प्रोसेस करें, जिसके लिए आप एक बाउल में ऐड करें 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर और इसमें आप ऐड करें मिल्क। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिला लें और ये तैयार है आपका बॉडी स्क्रब। अब अच्छे से इससे अपनी बॉडी पर स्क्रब करें ताकि आपकी स्किन से डेड स्किन लेयर रिमूव हो पाए और जब आप वैक्सिंग करें तो आपकी स्किन में इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम ना हो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो हेयर होते हैं ना वो भी थोड़ा लूज हो जाते हैं, ताकि अच्छे से आपके जो ये हेयर हैं पुल ऑफ हो पाए और कोई भी हेयर वहाँ पर ना रह पाए। सो ये DIY बॉडी स्क्रब ना केवल आपकी स्किन से डेड स्किन लेयर को रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन में अगर टैनिंग है तो उसको भी रिमूव करेगा और साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा। और इसके बाद आप गुनगुने पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लें और उसके बाद आप वैक्सिंग करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी तो कभी भी आप रेजर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी स्किन को इरिटेट करता है और साथ ही हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। ठीक है, सो इसीलिए इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी भी इनग्रोन हेयर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप बहुत ही हैप्पी रहेंगे, बिकॉज स्मूथ स्किन सबको चाहिए होती है और वैक्सिंग करने के बाद भी अगर वो ब्लैक स्पॉट्स अगर आपकी स्किन पर दिखें तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं। और यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।